हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हम मंत्र साधना करते हैं या कोई भी साधना करते हैं तो उसका सफल होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और असफल होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि अगर आप कोई मंत्र साधना कर रहे हैं और आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र साधना काम नहीं कर रही। कई बार अगर आपकी ऊर्जा ऑलरेडी, आपके जो शरीर की ऊर्जा है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो उस आप किसी शक्ति का मंत्र उठाओगे, अगर वो उग्र नहीं है नेचर में, सौम्य शक्ति है, तो उस शक्ति का एक्सपीरियंस करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दुर्गा का या शिव का या कोई भी ऐसी शक्ति, हनुमान जी का या किन्हीं इनका आपने कोई संकल्प लिया कि मैं ये मंत्र इतनी बार करूँगा, तो आपको हो सकता है कि उसमें जो एक्सपीरियंस होने शुरू हों। मान लो आपने 21 दिन का संकल्प लिया, ये 41 दिन 21 दिन से नीचे तो कोई साधना करो ही मत, ठीक है, अगर वो सौम्य साधना है। और अगर उग्र साधना है तो उसको 3 दिन से स्टार्ट करो, 3 दिन करो पहले संकल्प लेके, क्योंकि 3 दिन में आपको उसका ये पता चल जाएगा कि इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हो सकता है आप 3 दिन झेल ही ना पाओ उस मंत्र के ना, या उस शक्ति के। तो कोई भी शक्तियाँ हैं, वैसी शक्तियाँ हैं, उनका आप 21 दिन करो, और कोई बहुत ज़बरदस्त तामसिक शक्ति का कर रहे हो तो 3 दिन से ज़्यादा का संकल्प ना उठाओ। तो अगर आपने 21 दिन का संकल्प उठाया ना, तो आपको एक्सपीरियंस होने 20 दिन, 17वें दिन, 18वें दिन हो सकते हैं कि शुरू हो एक्सपीरियंस होने। और कई बार ऐसा होता है कि कई कई शक्तियों के आप मंत्र कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, और कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है ना। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब एक फैक्टर होता है कि आप जो मंत्र कर रहे हो, आप जहाँ पे बैठ के कर रहे हो, वहाँ पर कोई चीज़ वो सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर जा रही है, यानी कि उस ऊर्जा को चुरा जा रही है, और आप तक उसकी ऊर्जा का इफ़ेक्ट नहीं आ पा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप मंत्र करे वो सारे के सारे फेल हो गए या वेस्ट चले गए। वेस्ट कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने कुछ करा है, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हो, फिज़िकल मेहनत कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने लेट्स से कि आप मकान बनाने के लिए आपने गड्ढा खोदना शुरू करा, ठीक है, आपने उसमें उसमें आपने फाउंडेशन डाली, दीवार खड़ी करी, और तूफ़ान आ गया, वो दीवार गिर गई। अब आपको लगेगा यार मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो गड्ढे के अंदर न्यू अभी भी है, वो कहीं नहीं गई, वो तो बिल्कुल सेफ़ है। दूसरी बात ये है कि आपको एक्सपीरियंस हो गया कि ये न्यू खड़ी कैसे करनी है। तीसरी बात ये है कि आपको स्टेमिना आ गया। तो कुछ आया है, वो भले ही दीवार गिर गई तूफ़ान से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ इसका एक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ है, बस वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपका जो आउटकम जो आप सोच रहे थे ना, आउटकम आप ये सोच रहे थे कि यार ये पूरी दीवार खड़ी हो जाए, बिल्कुल ठीक रहे। ये आपका आउटकम आपके दिमाग में था। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि जो आप मेहनत कर रहे हो, उससे आपको एक्सपीरियंस भी आ रहा है, स्टैमिना भी आ रहा है, आपको नॉलेज भी आ रही है, स्किल्स भी आ रही है उसको करने के लिए। ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप साधना कर रहे हो और हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये यानी कि वेस्ट चले गए। वेस्ट कुछ नहीं जाता, यूनिवर्स में वेस्ट कुछ नहीं जाता। हाँ, ये है कि किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिल रहा। फल ना मिलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी है कि अगर आपके पितृ और आपके कुल देवी देवता रुष्ट हैं, तो वो उस वजह से भी आपकी साधना असफल रहती है। असफल का मतलब आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हो कि मिले। दूसरी चीज़ ये है, बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपके अंदर, आपके जो दिल में, हार्ट में अगर जेलिसी है और किसी को देख के आपको जलन होती है, या आपको गुस्सा आता है, या चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, तो उस वजह से भी साधना सफल नहीं होती। क्योंकि
अगर आपके अंदर हेट है या जेलसी है ना किसी के लिए कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, यार इसके पास तो ये भी है, ये साला इतना ज़्यादा क्यों आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो शक्ति का जो स्थान होता है ना वो नहीं बन पाता। शक्ति ऐसे कहीं, जो भी अच्छी शक्ति होगी वो कभी नहीं बैठेगी ऐसे स्थान पे। जब बुरी शक्ति है वो फट से बैठ जाएगी। अगर आपके अंदर जेलसी है, हेट है, और आप कोई बड़ी गंदी तामसिक शक्ति का करते हो, भाई साहब आपको दूसरे दिन में एक्सपीरियंस मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है वो, बैठने के लिए और आने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट है। अगर आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कोई जेलसी नहीं, और आप बहुत तामसिक साधना कर रहे हो ना, बहुत मलिन साधना कर रहे हो, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि उसके लिए वो परफेक्ट प्लेस नहीं है आने के लिए। इसलिए अगर आप कोई सच्ची शक्ति की साधना कर रहे हो, तो आपको वो अपने अंदर प्लेस भी वैसे बनाना पड़ेगा बिल्कुल उसके, ताकि वो आ सके, वो अकोमोडेट हो सके, कंफर्टेबली रह सके, है ना? तभी तो वो दिखाएंगे, नहीं तो वो कहेंगे यार इसके पास क्यों। अब आप क्या सोच रहे हो, जब पुराने समय पे, मतलब बहुत पुराने समय पे, जब ये राक्षस साधनाएं करते थे, इनको तो हजार हजार साल हो जाते थे यार। देवता नहीं देते थे दर्शन इन्हें, क्यों? उनको पता था कि इनको दर्शन देंगे कुछ उल्टा सीधा मांगेंगे, लेकिन वो भी अड़े रहते थे, लगे रहते थे, तो मजबूरी में आके बंद। देवता अगर प्रकट ना होते तो उनका सर फट जाता। ये इतनी उग्र साधनाएं करते थे राक्षस। वहीं पे जो मनुष्य थे उस टाइम पे, जो ऋषि मुनि थे, वो हवन में आहुति डालते थे, देवता प्रकट हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि देवताओं को पता था कि ये जो हमें बुला रहा है, इसका जो मतलब इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, तो वो प्रकट हो जाते थे, है ना? यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई साधना कर रहे हो सच्ची शक्ति का, तो आपको फुल सरेंडर देना पड़ेगा उन्हें, फुली सरेंडर होना पड़ेगा। और ये हेट, जेलेसी, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये हार्ट से निकालनी पड़ेंगी आपको, दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। किसी के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना, इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो साधना है, मंत्र हैं, ये फलित या आपको एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अगर आपके परिवार में आपके माँ बाप जिंदा हैं और आप उनकी सेवा नहीं कर रहे, वो रहते हैं आपसे नाराज़, और आप बाहर जाके पितरों को, आपके आपके हाथ से पितर को नहीं लग सकता। अगर आपके माँ बाप जिंदा है, वो ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं पाएंगे, और दूसरी बात है वो लेना भी नहीं चाहेंगे। अगर आप अपने माँ बाप को सुख नहीं दे रहे हो, है ना, और उनको दुखी कर रहे हो, तो जो आपके पितर हैं वो ऑटोमेटिक नाराज़ हो जाते हैं। फिर आप चाहे कुछ भी चढ़ा लो उनके लिए, कुछ नहीं होगा। पितृ सिर्फ उसके हाथ से लेंगे जिसके माँ बाप धरती पे नहीं हैं। अब मेरी मम्मी है, मेरे फादर की डेथ हुई, उससे पहले पितरों का मैं इतना नहीं करता था, मेरे फादर ही करते थे। फिर जब मेरे फादर की डेथ होगी तब से मैंने करना शुरू करा, लेकिन पितरों से ज़्यादा मैं अपनी माँ का करता हूँ। यहाँ पे है, सेवा करता हूँ, खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और उन्हें खुश रखने की वजह से मेरी साधनाएं सफल हो जाती हैं। सिर्फ मैं कोई बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करता पितरों के लिए। उनका हाँ डेली उनका दिया है और जो भोग वगैरह है वो है, बाकी ज़्यादा मेहनत मम्मी पे। क्यों? क्योंकि अगर वो खुश हुई तो पितर ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर मुझे कोई भोग लगाना है ना, तो अगर आपको कोई भोग लगाना है, आपके माँ बाप हैं तो उन्हें लगा दो, उनके पैरों में रखो, उनके, क्या बताऊँ यार, उनकी सेवा करोगे ना, आपको पितृ पूजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पितृ ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। साथ साथ में आपके कुल देवी देवता खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है, हर शक्ति यही चाहती है कि जिस जिस रीज़न से आप इस धरती पे आए, मतलब जिसने आपको पेट में रखा, पाला पोसा, अगर आप उसी के नहीं हुए तो आप किसी और के, जो दिख ही नहीं रहा है उसके कैसे हो जाओगे? जो दिख रहा है आपका, आप उसके नहीं हुए। जिसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा, सब कुछ करा, अगर आप उसके ही नहीं हुए तो उस शक्ति के कैसे हो जाओगे जो कभी तुम्हें दिखी नहीं है, जिससे कभी बात नहीं हुई? तो तुम, उन्हें पता है तुम आज उनके लिए कर रहे हो, कल को कोई और दिख जाएगा, उधर भाग जाओगे। समझ रहे हो? शक्तियाँ पूरा सब कुछ देखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी भी साधना को सफल होने में भी। ठीक है। फिर बाकी जो है कि अगर आप बहुत ज़बरदस्त तामसिक साधना कर रहे हो, मतलब उग्र शक्ति की साधना कर रहे हो,
उसमें यदि आपकी त्रुटियाँ हो रही हैं और आपका जो हिसाब किताब है वो ठीक नहीं है, तो उसमें आपको बड़े भयानक एक्सपीरियंस होंगे। और अगर आपका सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो आपको बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि आपको ऐसा लगेगा सपने में ही हो रहा है। और फिज़िकली भी होगा तो आपको उसमें भय नहीं आएगा, बिल्कुल भय नाम की चीज़ ही नहीं होगी, क्योंकि शक्ति उसमें आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही है, उनके गण आपकी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं एक बहुत उग्र साधना कर रहा था, तो मैं मंदिर में ही रहता था, कमरा किराए पे लेके। और मुझे कोई मैंने कि बिना किसी गुरु के करनी शुरू कर दी थी ऐसे ही, मंत्र उठा के ऑनलाइन। और वो बहुत उग्र साधना थी। इतनी उग्र साधना थी कि मैंने वो शायद 7 दिन का संकल्प लिया था। तीसरे दिन मुझे लगा था कि मैं मर जाऊँगा, अब मैं बचूँगा नहीं, मेरी डेथ हो जाएगी इसमें। इतनी उग्र साधना थी। मैं रात को आँख बंद करने में, सोने में, मतलब रात को तो साधना ही चलती थी 3 बजे तक। 3 बजे, जबकि कहते हैं ना 3 बजे बाद ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, 3:30-4 बजे। मैं 4 बजे भी सो नहीं सकता था, इतना खौफ हो गया था मेरे अंदर। खौफ कैसा हुआ था कि जैसे मैं लेटने जाता था, मेरे कान में एक किलकारी आती थी बहुत ज़ोर की, चीखने की, ऐसे ज़बरदस्त चीख मारती थी वो चीज़ कि मैं उठ के बैठ जाता था। अगर नींद आ गई गलती से, तो सपने में बस मैं कहीं मुंडों के बीच में बैठा हूँ, कहीं शमशान में बैठा हूँ, कहीं चिताएँ जल रही हैं, बस यही चल रहा है सारा। फिर वो तो ये अच्छा था कि मैंने उस साधना से पहले मैंने माता काली की और शिव की, इनकी कर रखी थी, तो वो मेरे को सपने में आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, इनका भोग दे और ये शांत हो जाएंगे। मैंने फिर माता से पूछा कि मैं क्या भोग दूँ, मैं नॉनवेज तो नहीं दे सकता। कह रही नहीं, नॉनवेज की ज़रूरत नहीं है, तुम मीठा, हलवा पूरी और अनार की बली ऐसे दे। तो फिर जब से मैंने वो करना शुरू किया तो मेरा ठीक हो गया, तो वो साधना मैंने कर ली। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको गाइड कर दे आगे ना, तो ये चीज़ें मार देती हैं जान से, मार ही देंगी आपको। और तब से मैंने ये सीख ली कि अगर कोई उग्र साधना करनी है तो 3 दिन से ज़्यादा का मत उठाओ, क्योंकि 3 दिन के अंदर वो चीज़ अपना अस्तित्व दिखा देगी कि भाई वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, और आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आप कितना झेल सकते हो। वो साधना करी थी मैंने 7 दिन की, वो जब हो गई मेरी ठीक, उसके बाद मैंने वो और करी। फिर मैंने 7-7 दिन की, फिर 21 दिन की, ऐसे करता गया। और उन साधना में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि फिर मेरी सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। जब आपका भोग ठीक जा रहा है, मंत्र ठीक जा रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा है ना, फिर नहीं होती प्रॉब्लम आपको। फिर आप करते रहो कंटिन्यूअस, फिर शक्ति साथ देती है। फिर ये होता है कि जब आपको उस शक्ति का यूज़ करना होता है, तो वो आपको खुद बता देगी किस तरीके से यूज़ होता है मंत्र का। मंत्र बोलेगा कि आपको किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, वो शक्ति खुद आगे नहीं बताएगी आपको। शक्ति का कोई लेना देना नहीं है, वो उसका मंत्र की अलग ऊर्जा होती है। उस शक्ति को अगर आपको सामने करना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है यार। ये जो कहते हैं ना कि हमें साक्षात दर्शन, भाई साक्षात दर्शन कोई नहीं कर सकता भाई। कोई अगर उग्र शक्ति अगर आपके सामने आ गई ना, आँख से आग निकल रही है, मुंह खोल रहे हैं तो आग के भभकारे निकल रहे हैं, भाई आप झेल नहीं पाओगे भाई। बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। दूसरी बात यह कि जब आप इन्हें देखोगे आपकी अपनी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो शक्तियों को देखना भी ठीक नहीं है। अगर कोई आप पूजा कर रहे हो और आपको रोज़ दर्शन हो रहे हैं, तो वो भी आपकी एनर्जी चूस के ले जा रही है, क्योंकि उन्हें देखने के लिए भी तो आपके पास वो आँखें नहीं है ना जो आप देख सको। अगर आप अपनी ऊर्जा लगा के देख रहे हो तो आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी उन्हें देखने में। तो जो बड़े-बड़े साधक होते हैं ना, अगर आप उनको पूछोगे कि आपके क्या एक्सपीरियंस होंगे, कहेंगे भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। शुरू में हाँ, अगर आप उन्हें कहोगे कि मुझे, अगर आप हो तो इसका कोई प्रमाण दो, मुझे दिखना नहीं है, दिखाओ मत कि तुम क्या हो, कैसे दिखते हो, मुझे नहीं देखना, मुझे इसका प्रमाण दे दो, तो वो कुछ ना कुछ खटपट कुछ कर देंगे आपके आसपास कि हाँ ठीक चल रहा है। जैसे कि मैंने एक जो साधना करी थी अभी रिसेंटली, तो उसमें मैं जब रात को जहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैंने कहा प्रमाण दो आप हो,
ये मंत्र मेरा जागृत हुआ है और जो शक्ति जागृत हुई है इसका प्रमाण दो। तो एक तितली उड़ती हुई गई मेरे आगे से, तो मैं समझ गया रात के 12 बजे कौन सी तितली उड़ती जाएगी भाई रात को। तो वो प्रमाण दे देते हैं अपना इस तरीके से, है ना। तो और ऐसे ही होना चाहिए, उनको साक्षात देखने में भाई हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। कितना भी कोई बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, क्या है कि हम देख लेते हैं, भाई कोई नहीं देख सकता भाई। वो पराशक्तियाँ हैं, उन पराशक्तियों को देखने के लिए तुम्हारे पर कच्चे उड़ जाएंगे, नहीं देख सकते उन्हें। तो जो शक्तियाँ हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस ही हो। हाँ, आप उनसे सबूत मांग सकते हो कि हे माँ, अब मैं आपका मंत्र जाप कर रहा हूँ, इतने दिन हो गए, मुझे इसका कुछ वो दे दे, इंडिकेशन दे दे कि ये ठीक जा रहा है। तो वो इंडिकेशन मिल जाएगा आपको, वो मिल जाए, बस इतना ही मांगो। अगर आपने मांग लिया कि मुझे एक्सपीरियंस दिखा दो, भाई कोई ऐसी चीज़ खड़ी हो जाएगी, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि भाई हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है बस शक्ति का करते रहो और हाँ उनसे इंडिकेशन मांग लो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कभी भी किसी भी बाहर की शक्ति, मान लो आप दुर्गा का कर रहे हो, किसी की भी शक्ति कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके नाम के जाप से पहले, ठीक है। मान लो आपने 11 माला का संकल्प ले रखा है कि 21 दिन करूँगा, तो उसमें आपका कुल देवी देवता का मंत्र की माला करो, करनी ही चाहिए। गुरु मंत्र की माला होनी ही होनी है, ठीक है। कुल देवता और पितर, इनके मंत्र का जाप आपको करना ही करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो संकल्प है सफल हो। अगर आपने इनको नहीं मनाया और आपने बाहर की शक्ति वो पूज, आपका सफल नहीं हो पाएगा यार। वो शक्ति नाराज़ हो जाएगी, तू अपने को तो पूज रहा, मुझे क्यों पूज रहा भाई। जब तेरे को अपने की कोई केयर नहीं है तो मेरी क्या केयर करेगा, है ना। शक्तियाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं इस मामले में। तो अगर आप शक्तियों किसी साधना उठा रहे हो, तो आपके कुल देवी देवता, पितर और गुरु मंत्र, ये चीज़ तो आपको चलानी पड़ेगी डेली। जब आप बैठोगे तो जब भी कोई, मान लो मैं कर रहा हूँ साधना, तो मेरी मान लो साधना आधे घंटे की है, मंत्र जाप मेरा आधे घंटे का ही होगा, क्योंकि 10-11 माला छोटे मंत्र की 45 मिनट्स में हो जाती हैं। लेकिन जो वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस है वो 1 घंटे का होगा। उस मंत्र, वो जो आधा घंटा जपना है, उस प्रोसेस के लिए मुझे 1 घंटा पहले, 1 घंटे का, जिसमें मेरे को स्तोत्र पढ़ने पड़ेंगे, शिव के, माता के, सबके स्तोत्र पढ़ के उनको जगाना है कि हे माँ, हे शिव जी, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। कुल देवी देवता पितर, उनका जाप करना पड़ेगा, उनका जो भी है वो करना पड़ेगा। फिर वो करने के बाद वो मंत्र चलाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये जो नकारात्मक चीज़ें आती हैं ना, कि कोई चुराने के लिए आ गया, कोई कुछ आ गया, वो नहीं होता। और एक और चीज़, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हो उसके साथ क्या क्या चीज़ें चलती हैं। अगर उसका भैरव है, माता है, तो उसका भैरव ज़रूर होगा, तो भैरव की साधना करनी पड़ेगी। उसको जगाने से पहले भैरव का करना पड़ेगा। माता का भोग लगाने से पहले भैरव का भोग लगेगा, तो उसका भोग साथ में चलेगा, उसका मंत्र साथ में चलेगा, सब कुछ, है ना। और अगर आप किसी शक्ति को जगा रहे हो जो किसी और की, मान लो आप किसी गुरु, मान लो जैसे कि कोई मंत्र है, उस मंत्र में ये बोला गया है कि तेरे आगे ये चले, तेरे पीछे ये चले। शाबर मंत्र है कोई, कि तेरे आगे ये शक्ति चले, तेरे पीछे ये शक्ति चले, तेरे दाएं ये शक्ति चले, तेरे बाएं ये शक्ति चले। और तू, मतलब ऐसे कोई शक्ति का नाम लेके उसके आगे पीछे दाएं बाएं अगर कोई चीज़ें चला रहे हो, तो भाई उनका भी भोग लगेगा। उनका नाम पहले लिया जाएगा, उनका भोग लगेगा, और फिर इस मंत्र को चलाया जाएगा। नहीं तो मंत्र में आपको बहुत ज़्यादा डरावने एक्सपीरियंस हो सकते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है। आपने सुना होगा कई लोग साधना उठाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्यों? इसी वजह से होती है। नहीं तो मंत्र, अगर आपने कोई साधना उठाई है, उस शक्ति से अगर आपने प्रार्थना कर ली कि हे माँ, मैं तेरे मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है करने की, तू करवाएगी, तू ही बिठाएगी, तू ही कराएगी। और साथ में उनकी जो शक्तियाँ चलती हैं उनको आप मना लो कि भाई देखो, मैं कर रहा हूँ माता का, मैं भी जिस तरीके से तुम्हारी ये माँ है उस तरीके से मेरी माँ है, ये तुम्हारा भोग रखा, ये तुम्हारा ये है, और तुम मेरा इसमें साथ दो। तो
उन्हें खुश कर दो। तो वही तो हैं जो सबसे पहले आते हैं। शक्ति बाद में आती है, पहले यही आते हैं। उनके गण आएंगे, उनके जो आगे पीछे चलने वाले हैं वो आएंगे, फिर वो मैसेज लेके जाएंगे माता के पास कि माँ तेरा बेटा बैठा है। तो माता कहेगी ठीक है, उस तक ये मैसेज पहुँचा दो। बस यही है साधना, यही है सिद्धि। माता थोड़ी आ रही है यार तुम्हारे पास। माता का मैसेज पहुंच जाएगा, माता का एक फिर अंश जो है वो आपके शरीर में आ जाएगा। वो अंश ही है, जब लोग कहते हैं ना किसी पे देवी आ रही है, देवता आ रहा है, वो अंश है जो माता का एक छोटा सा कण, मतलब पैर की रज जो होती है ना, एक कण, वो आपके शरीर में जागृत हो जाता है। वो जागृत होता है तो फिर आप, जैसे कि मान लो एक फ़ोन के अंदर सिम लग गया। फ़ोन तब तक किसी काम का नहीं है जब तक उसके अंदर सिम नहीं है। वो एक सिम लग गया तो उससे फिर सारे कम्युनिकेशन हो जाते हैं। आपको अमेरिका कॉल करना है, वीडियो कॉल करनी है, फ़ोन, फिर तो आपको क्या है ना, फिर रिचार्ज कराना पड़ता है। रिचार्ज क्या होता है? ये जो मंत्र साधनाएँ होती हैं, रिचार्ज है कि आपके अंदर एक अंश आ गया माता का। अब आप उसे रिचार्ज कैसे कर रहे हो? मंत्र साधना करके, हवन करके, उसको शक्ति देके, भोग देके रिचार्ज कर रहे हो। फिर वो एक बार रिचार्ज हो गया, फिर उससे क्या काम लेना है, फिर वो करवा सकते हो, है ना? तो ये एक इन जनरल बताई है मैंने आपको, इन जनरल, है ना, कि शक्तियाँ, मंत्र कैसे जागृत होते हैं, जिसमें कि आपके अगर माँ बाप हैं, ज़िंदा हैं, तो भाई उनकी सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपकी रोज़ उनसे खिटपिट रहती है ना, और आप सोच रहे हो कि मैं माता का मंत्र पढ़ के, पितरों का दान करके कर लूँ, कुछ नहीं होगा यार, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। क्यों वेस्ट कर रहे हो? टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, और अगर अपने पूरे दिल से अपने सरेंडर कर रखा है कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा करनी है, तो भाई आप पे भी कोई तंत्र काम नहीं करेगा। कोई तांत्रिक आपका बाल नहीं उखाड़ सकता, अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो अपने माँ बाप की सेवा के लिए, फुल्ली कमिटेड हो। आपको पितरों को एक रत्ती भर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दान करने की ज़रूरत नहीं है, कुल देवी का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप हैं, माँ बाप की अगर आप सेवा कर रहे हो, उनसे कभी आपने कोई ऊंची बात नहीं कर रहे हो, उनकी हर चीज़ मान रहे हो, आपका कोई काम रुक नहीं सकता, कोई काम नहीं रुक सकता। और जिस दिन आपने पूजा पाठ में या तंत्र साधना में हाथ डाल लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कंडीशन वही है, माँ बाप की सेवा आपको देनी ही देनी है। वही है आपके असली पितर, कुल देवी देवता वही हैं। उनकी पूजा करो, पूजा ना करो, सेवा करो, उनको खुश रखो, और उनसे मांग लो। आँख बंद करो, जब उनकी सेवा कर रहे हो आँख बंद करो कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हे पितर, मैं अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, इसके फलस्वरूप मुझे ये मिल जाए। भाई तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें अगर साधना भी उठानी है ना, तो उनकी सेवा करते करते बोल दो कि हे माता, हे कुल देवी, हे मेरी कुल देवता, मैं तेरी ही सेवा कर रहा हूँ। अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप के रूप में अपनी सेवा ले लेंगे यहीं पे, वो वहीं पे सेवा ले लेंगे तुमसे। तुम्हारे पितरों को बोल दोगे ना कि मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा हूँ, हे पितर मैं सेवा दे रहा हूँ, इस सेवा को स्वीकार करो, वो स्वीकार कर लेंगे, उसी से स्वीकार कर लेंगे भाई। बहुत चमत्कारी है। बस हम समझते नहीं हैं, हम जा रहे हैं बाहर सर फोड़ने, जबकि सब कुछ हमारे घर के अंदर अवेलेबल है। अगर आपके माँ बाप नहीं हैं या आपके पिताजी नहीं हैं, तो पितरों के लिए बनता है, लेकिन उसमें भी सबसे पहले आपकी माँ आएगी या पिताजी जो भी जिंदा हैं उनकी सेवा आएगी, उसके बाद जो गए हुए हैं उनकी सेवा है, उससे पहले नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए बनाने का मेरा उद्देश्य यही था, बताने के लिए, क्योंकि मुझे इसका आदेश हुआ था बताने के लिए कि अगर माँ बाप हैं तो बाहर सर फोड़ना बंद करो, माँ बाप की सेवा करो। जिसके लिए वीडियो बनी है उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है? तो बाहर पैसे वेस्ट करना, बिना बात टाइम वेस्ट करना बंद करो। माँ बाप हैं, माँ बाप की सेवा करो। और जिस चीज़ के लिए तुम चाह रहे हो ना मिले, वो तुम्हें मिल जाएगी। जिस चीज़ के लिए इतनी जद्दोजहद चल रही है ना बाहर, वो काम हो जाएगा। माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप नाराज़ हो रखे हैं, माँ बाप को नाराज़ ना रखो, ठीक है भाई? तो भाई ये थी आज की वीडियो, जिसके लिए बनवाने के लिए आदेश हुआ था, ये वीडियोस तक पहुंच जाएगी, ठीक है भाई? जय माता दी।